नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सबसे बड़ी खबर मेरी नज़र में है, हिंदू मुसलमान करने वाले कब समझेंगे और खासकर मुसलमान कब समझेंगे। खुर्शीद ने एक किताब लिख दी, हिंदू मुस्लिम पर। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम से कर दिया, ईसाई से कर दी। उससे फायदा क्या होगा? अभी सोशल मीडिया पर विनोद कापरी और तमाम जो सवर्ण पत्रकार है वो कह रहे कि मैं अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए दूंगा। सोचिए, पिछले पहला हिंदू मुस्लिम का जो दंगा शुरू हुआ इस देश में, जब ज्योतिबा फुले ने जातिवाद जो था, मुगल के दौर में जो जातिवाद फैला और मुगल राजाओं ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पूरा मुगलिया सल्तनत के दौरान जातिवाद पर बात नहीं हुई। उससे पहले बुद्ध जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। सम्राट अशोक का दौर था, जातिवाद खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से बृहद्रथ की हत्या के बाद जातिवाद आता है। फिर मुगल आते हैं, वो जातिवाद पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी दौरान में कबीर, रविदास, ये सब लोग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। उसके बाद अंग्रेज आते हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। और उस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो धर्म को घुसाते हैं और वहीं से भारत में सांप्रदायिक दंगे का दौर शुरू होता है। उसी के बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे का दौर शुरू होता है, क्योंकि जाति के मुद्दे को गायब करने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा शुरू किया गया और आज तक चल रहा है। सोचिए, जितने सवर्ण लोग हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं वो सारे के सारे सवर्ण लोग जाति के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। और आप कभी भी कम्युनल फोर्स को, फासिस्ट फोर्स को, संविधान विरोधी ताकत को बिना जाति के बहस पर बात किए हुए नहीं हरा सकते। आप सोचिए कि टेलीविजन चैनल पर तमाम एंकर जो है वो मुस्लिमों को कहते हैं कि आप बताइए, वो हिंदू के खिलाफ बोलने लगते हैं। उनको नहीं पता है कि इस देश का 90% जो हिंदू है वो SC ST OBC है, जिसका अधिकार 10% सवर्णों ने छीन रखा है। जैसे पसमानदा मुसलमान का अधिकार अशरफ मुसलमानों ने छीन रखा है। जिस दिन इस देश के अशरफ मुसलमान ईमानदार हो जाएंगे, पसमानदा के पक्ष में फैसला देने लगेंगे और वो टेलीविजन पर एंकर से और तमाम सवर्ण पैनलिस्ट से पूछेंगे कि एक बात बताओ, ठीक है मुस्लिम कट्टर है, इस्लाम में खराब, यही बताओ कि दलितों की जमीन किसने छीनी, दलितों के महिलाओं के साथ रेप कौन करता है, दलितों को न्याय क्यों नहीं मिलता है, जेल में दलित, पिछड़े, आदिवासी क्यों भरे, आरक्षण का विरोध कौन करता है, तुम संविधान को क्यों नहीं मानते हो। उस दिन इनकी बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन पता नहीं मुस्लिम समाज को ये ज्ञान कब आएगा, ये नॉलेज कब आएगा। वो जैसे ही उनसे कहता है कि मुगलों ने मंदिर तोड़ी, वो पूछते क्यों नहीं है कि तुमने सम्राट अशोक के समय का बुद्ध विहार किसने तोड़ा, नालंदा किसने जलाया, तक्षशिला किसने बर्बाद किए, सारे बुद्ध विहार किसने तोड़े। ये मुसलमान पूछते ही नहीं है। तो भैया मुस्लिम समाज के लोगों, जब तक तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तुम हारते रहोगे। ये जो 90% हिंदू आबादी को जो है उसमें से तुम्हें SC ST OBC को उनसे सवर्णों से अलग करना पड़ेगा। और इसलिए अलग करना पड़ेगा क्योंकि सवर्णों ने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा SC ST OBC का शोषण किया है। और इस शोषण के खिलाफ जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक आप हिंदू के नाम पर इनसे नहीं जीत सकते हो। सिंपल सा सवाल है, 2-4 सवाल पूछने हैं कि मुगलों ने मंदिर तोड़ा तो बुद्ध विहार किसने तोड़े। जाति के नाम सोचिए, आज भी एक खबर है, जाति बचाने के लिए एक शख्स अपनी बेटी का रेप कर दिया, अपनी बेटी के बेटे को मार दिया। सोचिए, ये हालत है जातिवाद की। मैं रोज कहता हूं खबरों के साथ साथ मैं आपको एक बेहतर, आज मेरी एक इंटरव्यू देखिएगा। एक इंजीनियर ब्राह्मण, वो कहता है हमें जातिवाद खत्म करना है, लेकिन उसको आरक्षण से परहेज है। वो कहता है संविधान जो है वो ठीक नहीं है, गीता के अनुसार होना चाहिए, मनुस्मृति के हिसाब से होना चाहिए। मनुष्य, सोचिए उसका कितना बड़ा व्यापार है कि उसका धर्म चलाने वाला, धार्मिक लोगों को तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप से मुक्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है कि आरक्षण खत्म हो। तो जिस दिन इस देश के मुसलमान SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे उठाने लगेंगे, माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है, सिख हैं, तब जाके वो जीतेंगे। नहीं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में वो जीत नहीं पाएंगे। और उनको समझ में आएगा कब, मुझे नहीं पता है। RSS
बीजेपी तमाम सवर्ण हिंदू मुस्लिम का बहस तेज करेंगे, कभी कोई मुस्लिम के समर्थन में भी आ सकता है, कोई विरोध में आ सकता है, लेकिन जैसे ही उनसे जाति का सवाल पूछिएगा वो भाग जाएंगे, चाहे वो विनोद कापरी हो, चाहे विशार हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश हो, क्योंकि जाति के सवाल पर इनके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनका अधिकार खत्म होने लगता है। तो मुसलमानों को तय करना है कि वो SC ST OBC के साथ कदम से कदम मिलाएंगे कि नहीं और अपनी जान बचाएंगे कि नहीं। हिंदू मुस्लिम करके आप अपनी जान नहीं बचा पाएंगे। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। चाइना ने दूसरा गांव भी बसा लिया है। ये प्रशांत भूषण ने कहा है, अगर इससे ऐतराज है सरकार को तो इन पर जाके FIR करे। मैं तो वही खबरें बताता हूं जो सोशल मीडिया पर है। चाइना कंस्ट्रक्टेड सेकेंड सेटलमेंट ऑफ 60 घर बनाए हैं। 9 किलोमीटर अंदर भारत में घुसकर 60 घर बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने 100 घर बना लिए थे। ये हालत है चाइना का, लेकिन मीडिया खबर नहीं दिखाई। ये देखिए, जातिवाद का कहर लगातार जारी है। ये खबर है, सूरज बौद्ध ने शेयर किया है। एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची थी, एग्जाम दे रही थी, उनको वोमेन्स प्रॉब्लम था, वो 2 बार टॉयलेट गई तो उसको टीचर ने कहा कि तुम चोरी कर रही हो क्योंकि तुम दलित हो। अच्छा, एक आजकल हास्य कलाकार है, उसने कहीं विदेश में जाकर भारत की बुराई की है, कुछ बोला है, सच थोड़ा बहुत सच बोला है, सारे सवर्ण उसके पीछे पड़ गए, जबकि उसने जाति को लेकर कोई बात ही नहीं कही है। आप कल्पना कीजिए, वही सवर्ण जब मायावती का मजाक उड़ा रहा था तो ये लोग हंस रहे थे, वहां की महिलाएं बैठ के हंस रही थी। सोचिए, भारत में सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद की है। इसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तब तक धर्म की लड़ाई भी यहां शांत नहीं होगी। सुशील सिंधे लिखते हैं, दलित किल फॉर मूछ रखने पर, दलित किंग फॉर घोड़ा चढ़ने पर, दलित किंग पानी पीने पर, दलितों की हत्या गरबा करने पर, मंदिर में जाने पर, तो ये खाना छूने पर, इन तमाम चीजों को लेकर हत्या हो जाती है। और ये वीरदास नाम का ये मजाकिया है, मस्खरा है, जो थोड़ा बहुत, देखिए बेटी ने ये मायावती जी का मजाक उड़ा चुका है, लेकिन अब ये जब थोड़ा सच बोला है भारत के बारे में तो सारे सवर्ण उसके पीछे पड़ गए। बेटी ने दूसरी जाति के लड़के से कर ली थी शादी, पिता ने रेप करके मार डाला, नाती की भी मौत। मीना कोटवाल ने किया। सोचिए, इसको सवर्ण कह रहे हैं कि धर्म बचाने के लिए हुआ है। और जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया है, पहले 21,000 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर 120 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। ये गांधी और उनका पटेल का गुजरात नहीं है, अमित शाह और मोदी के राज्य में हो रहा है। और आज यूपी की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, वो गई थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के घर और उनकी माता जी की जो परिनिर्वाण हुआ है उसके को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको ढांढस बंधाया। जयपुर में भारत न्यूजीलैंड के मैच में सैकड़ों किसानों ने अपने झंडे लहराए हैं। और नोएडा के, ये देखिए, नोएडा में जितेंद्र वाल्मीकि, उसके पिता एवं ताऊ को इंदिरापुरम गाजियाबाद में पुलिस उठा ले जाती है, मारपीट करती है, जाति सूचक शब्द तो हर जगह है। और आज ही के दिन 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांगला में 120 भारतीय जवान, सोचिए, आज भी जाति के नाम पर रेजिमेंट है, लेकिन अहिर रेजिमेंट नहीं है और चमार रेजिमेंट नहीं है। होनी चाहिए अगर जाति के नाम पर रेजिमेंट है तो। और ये देखिए, ये महिला, इनका चेहरा ब्लर कर दिया जाए, ये पत्रकार हैं, इन्होंने अपना वीडियो खुद डाला है। एक पत्रकार हैं, दलित समाज से हैं, और सहादरा पुल के पास एक्सप्रेस वे पर एक पुलिस वाले ने इनके साथ बदसलूकी की और अब यूपी पुलिस कह रही कि उनका नंबर जो है वो लिस्ट में नहीं है। इससे पहले मुझे एक फोन आया था कि सीतापुर में एक महिला पत्रकार के साथ, दलित महिला पत्रकार के साथ भी इसी तरह घटना है। मैं इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये तमाम बड़ी खबर है। सोचिए, जाति बचाने के लिए बेटी की हत्या कर देते हैं। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉल्यूशन फैला रहा है तो वो फैला रहा है मीडिया, वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। और प्रोफेसर विवेक ने एक बड़ा ट्वीट किया है, विवेक कुमार ने, कि जिस यमुना एक्सप्रेसवे पर 21 मई 2015 में भारतीय वायुसेना द्वारा मिराज 2000 लड़ाकू विमान उतारने का प्रयोग किया गया था, हाईवे पर विमान उतारने का पहला प्रयोग किया था बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। पता नहीं उसकी चर्चा होगी या नहीं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको शेयर कर रहा था। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है।
और सोशल मीडिया पर आप लोग लगे देखते रहिए। अगर सोशल मीडिया आप नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए अब कुछ भी बचा नहीं है। और अब सोचिए, मैं सोशल मीडिया को लेकर एक बात कह रहा हूं कि अब कोई खबरें दब नहीं रही है। हजारों लोग सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं। यूपी चुनाव में अगर कोई बीजेपी हारती है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को जाएगा, क्योंकि टीवी अखबार ने तो खबरें रोक दी है लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें रुक नहीं रही है। इसलिए सरकार किसी को टाइट नहीं करना चाहती है, सिर्फ सोशल मीडिया को टाइट करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि टाइट होगा। लेकिन मैं बहुजनों के लिए एक बड़ा मौका देख रहा हूं। 2000 साल की गुलामी थी हमारी। मुगल आए, उन्होंने कुछ नहीं किया। संजोग से अंग्रेज आए, फूले पेरियार अंबेडकर जैसे शख्सियत स्कूल कॉलेज जाके बने। उसके बाद फिर से कांग्रेस आ गई जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था, लेकिन हमारे पास मीडिया नहीं था, अखबार नहीं था। अब फिर से विदेशियों का ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है। आप सोचिए अगर किसी भारतीय का यूट्यूब होता तो आज इतनी बात भी हम लोग नहीं कर पाते। टीवी अखबार जिन लोगों ने खोल रखा है, जब वो बिक गए, वो तो फेसबुक वाला भी मैनेज हो रहा है, लेकिन तो ट्विटर थोड़ा सा है, थोड़ा सा यूट्यूब है जो मैनेज नहीं हो पा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की सत्ता आएगी, जागरूकता आएगी, तो उसका सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और SC ST OBC माइनॉरिटी को, SC ST को खासकर सिर्फ जनरल रिजर्व सीट पर ही नहीं, जनरल सीटों पर भी चुनाव लड़ने का ऐलान करना चाहिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।